अब हम देखेंगे कि अगर वेक्टर्स IJK में दिए गए हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम कि अगर केवल हमें IJK में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, IJK में से अगर हमें किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो किन्हीं भी दो मतलब क्या क्या हो सकते हैं। I क्रॉस J, ठीक, J क्रॉस K, IJK के दो उठाने ना बस, K क्रॉस I, ठीक, K क्रॉस I है ना। अब एक बात और याद करिए कि जब भी हम A क्रॉस B की डायरेक्शन देखते थे तो हम बोलते थे पहले वाला वेक्टर, यानी जो पहले लिखा गया है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया है ये मैटर करता है। ठीक, तो I क्रॉस J अगर हमने लिखा है तो एक J क्रॉस I भी हो सकता है। ठीक, और अगर हमने J क्रॉस K लिखा है तो K क्रॉस J भी हो सकता है, और अगर हमने K क्रॉस I लिखा है तो I क्रॉस K भी हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि हम सबसे पहले सीखेंगे कि IJK में से अगर किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक, तो IJK में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, I क्रॉस J या फिर J क्रॉस K या फिर K क्रॉस I, या फिर इनके सीक्वेंस को पलट दीजिए तो हो जाएगा आपका J क्रॉस I, K क्रॉस J, I क्रॉस K। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इन तीनों के इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक, तो मैग्नीट्यूड की बात के लिए केवल ये बात याद रखनी जरूरी है कि IJK तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा 1। ठीक, और IJK तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि कोई भी दो लेंगे तो वो आपस में कैसे होंगे परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी दो लेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए सबका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। आप भी कॉपी में इसी प्रकार का एक टेबल बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इन सब का। तो मैग्नीट्यूड के लिए I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 और फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एंगल कितना बना इन दोनों के बीच का 90। ये हो गया I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से J क्रॉस K के मैग्नीट्यूड के लिए J का मैग्नीट्यूड 1, K का मैग्नीट्यूड 1 और J और K के बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फिर K का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक, तो क्या हो रहा है के बीच में एंगल कितना हमारा 90। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि आगे भी JI है, KJ है, IK है, तो इन सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो मैग्नीट्यूड लिखते हो सबसे पहले क्या लिख देंगे 1 इंटू 1, और दोनों के बीच का एंगल भी कितना है किन्हीं भी दो के बीच का एंगल 90, तो इन सबका मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा ठीक। अब इन सब का मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड लिखना एकदम आसान है। अगर IJK में से किन्हीं भी दो के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, किन्हीं भी दो के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो हमेशा क्या आएगा
किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 इंटू किसी भी यानी दूसरा भी तो कोई भी एक ही होगा आई जे के में से, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 और किन्हीं भी दो के बीच का एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, तो साइन थीटा हमेशा क्या आएगा 90। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि आईजेके में से किसी भी दो के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, यानी आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, इन सब का मैग्नीट्यूड 1। ठीक, तो आई जे के में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई जे और के में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। ठीक, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखिए क्या है कि जैसे आपका एक्स एक्सिस इधर है, वाई इधर, और जेड आपका ऐसे होता है जिसे ऐसे 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 करके दिखाया जाता है, राइट। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस आई कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जे कैप, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव के कैप, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि राइट हैंड थंब रूल से अब इन सब का डायरेक्शन देखना है, केवल आई क्रॉस जे का डायरेक्शन देखना है और सबका डायरेक्शन देखना है। ठीक, केवल डायरेक्शन देखना है। तो अब देखिए क्या है कि आई इधर, जे इधर, ठीक है। तो आई क्रॉस जे आई और जे के परपेंडिकुलर ही होगा, तो आई और जे के परपेंडिकुलर इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर, कौन सा डायरेक्शन होगा, या तो प्लस के या तो माइनस के, यानी बाहर आता हुआ या तो फिर अंदर जाता हुआ, तो कौन सा होगा राइट हैंड थंब रूल, प्लस के। ठीक, ऐसे, राइट, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक चीज अगर समझ लें तो और आसानी से हो जाएगा कि अगर आईजे के में से, अगर आईजे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो कोई भी दो वेक्टर्स लें तो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तीसरा वेक्टर, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका तीसरा वेक्टर। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आईजे के में से कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आईजे के में से कोई भी दो वेक्टर्स लें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे की डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे डायरेक्शन में होगा, फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे, या तो प्लस के की डायरेक्शन, आई और जे को ले तो या तो प्लस के डायरेक्शन में होगा या तो माइनस के डायरेक्शन में होगा। जे और के को ले तो या तो प्लस आई के डायरेक्शन में होगा या तो माइनस आई के डायरेक्शन में होगा, और अगर आई और के ले तो या तो प्लस जे के डायरेक्शन में होगा या तो माइनस जे के डायरेक्शन में होगा। यानी कोई भी दो ले तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के ही डायरेक्शन में होगा, वो प्लस या माइनस। ठीक, अब चलते हैं जे और के पर। तो जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे की डायरेक्शन यानी आई के डायरेक्शन में हो सकता है, इधर प्लस आई और माइनस आई। तो जे ऐसे, के ऐसे, जे ऐसे, के ऐसे, राइट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट या तो प्लस आई या तो माइनस आई। ठीक, तो जे क्रॉस के लिए उंगलियां पहले वेक्टर जे की तरफ से के की तरफ, तो किधर गया थंब, प्लस आई। ठीक, के क्रॉस आई, अगला है आपका के क्रॉस आई, तो के ऐसे, आई ऐसे। ठीक, के ऐसे, आई ऐसे, राइट। तो के क्रॉस आई तीसरे डायरेक्शन में होगा, इधर प्लस जे
और माइनस जे, तो k क्रॉस आई किधर गया, प्लस जे। ठीक, फिर आते हैं j क्रॉस आई, तो j और i का क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में हो सकता है, आइदर प्लस के और माइनस के। ठीक, तो j ऊपर i ऐसे, j क्रॉस आई या तो प्लस के या तो माइनस के, तो j क्रॉस आई में उंगलियां कैसे घूमेंगे, ऐसे, तो थंब किधर गया, माइनस की। ठीक, k क्रॉस j, तो k ऐसे गया, j ऐसे गया, और k क्रॉस j का क्रॉस प्रोडक्ट किधर हो सकता है, आइदर प्लस आई और माइनस आई। ठीक, तो k क्रॉस j, तो k क्रॉस j में उंगलियां कैसे घूमे, ऐसे, तो थंब किधर है, माइनस आई। ठीक, i क्रॉस k, तो i ऐसे और k ऐसे, और i और k का क्रॉस प्रोडक्ट किधर हो सकता है, प्लस j, आइदर प्लस j और माइनस j। ठीक, आइदर प्लस j और माइनस j, तो i क्रॉस k, i इधर k इधर, तो i क्रॉस k में उंगलियां कैसे घूमेंगे, ऐसे, तो किधर गया थंब, माइनस j। ठीक, एकदम अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, और इधर इक्वल टू का निशान बनाकर एकदम थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, या चलिए अभी लिख देते हैं, i क्रॉस j पूरा रिजल्ट कितना हो गया, प्लस k, j क्रॉस k पूरा रिजल्ट कितना हो गया, प्लस i, k क्रॉस i पूरा रिजल्ट कितना हो गया, j, j क्रॉस i माइनस k, k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस j। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। समय कम पड़े तो वीडियो पॉज कर लेंगे। ठीक, मिटाते हैं इसको। तो अभी हमने देखा कि अगर IJK में से किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो एग्जैक्टली तीसरा होगा प्लस या माइनस के साथ। ठीक, तो अभी अभी जो हमने निकाला उसको मैं इधर समराइज कर देता हूं, i क्रॉस j इज इक्वल टू प्लस k, j क्रॉस k प्लस i, k क्रॉस i प्लस j। राइट, और इन्हीं को अगर रिवर्स ऑर्डर में ले लिया जाए, यानी i क्रॉस j ये है, तो j क्रॉस i कितना आया था, j क्रॉस i j क्रॉस i कितना आया था, माइनस k क्रॉस j कितना आया था, माइनस i, और i क्रॉस k कितना आया था, माइनस j। ठीक, राइट, अब देखिए क्या है, i क्रॉस j प्लस k और j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस k प्लस i, k क्रॉस j माइनस i, k क्रॉस i प्लस j, i क्रॉस k माइनस j। तो एक रिजल्ट
एक ऑब्जर्वेशन तो हम यही ले सकते हैं कि A क्रॉस B, ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्या रिलेशन है? A क्रॉस B यानी I क्रॉस J, B क्रॉस A यानी J क्रॉस I, क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स हैं, बस एक दूसरे के निगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट। तो एक रिजल्ट तो आप के पास ये आ गया, राइट? ठीक है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर हमें वेक्टर्स आई जे के में दिए गए हों, ठीक, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त हमें बहुत बार आई जे और जे के और के आई का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हमें कुछ रिजल्ट याद रखना चाहिए। जैसे कि इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर आई जे के में से किसी भी दो क्रॉस प्रोडक्ट लें तो तीसरा एक, ये तो हमें रट गया होगा अब तक, ठीक, प्लस या माइनस, बस इसी की बात है ना। तो आप क्या करिए कि एक सर्किल बनाइए, सर्किल पर आई जे और के, ये तीनों वेक्टर से लिख लीजिए। अब देखिए क्या है कि अगर इस सर्किल को घड़ी का डायल मान लें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि अगर आप आई जे के इन तीनों में से कोई भी दो उठाएंगे तो तीसरा वाला होगा क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस या माइनस बस चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे कि अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है क्रॉस प्रोडक्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने का मतलब है आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के, सॉरी, या फिर के क्रॉस आई, यानी ऐसे चले आई क्रॉस जे या फिर के क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस के, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं। तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ तीसरा वेक्टर मिलेगा, जैसे आई क्रॉस जे हो जाएगा प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, ठीक। और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई या आई क्रॉस के, तब कैसा मिलेगा? नेगेटिव। ये देखिए, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तीनों में कैसा है? नेगेटिव, ठीक, नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसको, समय कम पड़ेगा तो वीडियो पॉज कर लेंगे। अब देखिए, प्रॉपरली अगर दो वेक्टर्स आई जे के भी दिए गए हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं, ठीक। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया है आपका प्लस 3i कैप और बी वेक्टर दिया है आपका माइनस 2j कैप। तो अब ए क्रॉस बी अगर निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए, ठीक, आई जे के वेक्टर दिए गए हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ऐसे केस में मतलब 3i कैप क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 2j कैप, इसमें पहले i के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा?
3 इंटू -2 क्या बच गया, I क्रॉस J, राइट। अब 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6, और I क्रॉस J उस सर्किल के साथ सोचिए कितना हो जाएगा, +K, तो ये कितना आ गया, -6K, राइट। एकदम आसान, ठीक है। ए इतना, ए +3i कैप, बी -2j कैप, ए क्रॉस बी कितना हो गया, 3i कैप क्रॉस -2j कैप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई और जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, बचा क्या, आई और जे, तो आई क्रॉस जे हो गया। अब 3 इंटू -2 -6 और आई क्रॉस जे कितना हो गया, +K, तो ये कितना आ गया, -6K कैप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो पहला एग्जांपल था। अब आप अगले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मेरे बिना कहे आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। एकदम बेसिक से करा रहा हूं। अब मान लेते हैं ए वेक्टर जो है +5i कैप, बी वेक्टर -2k कैप, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, +5i कैप क्रॉस -2k कैप, राइट। तो 5i कैप क्रॉस -2k कैप में क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या बचा, I क्रॉस K, ठीक। तो 5 इंटू -2 कितना हो गया, -10, और I क्रॉस K, और सर्कल में से देख लीजिए I क्रॉस K कितना हो जाएगा, I क्रॉस K हो जाएगा J, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो कितना हो गया, -J, तो ये कितना आ गया, +10J कैप, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। -7j कैप एंड b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा, -7j कैप क्रॉस -2i कैप, ठीक। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -7 इंटू 2, और ये क्या बच गया, j कैप क्रॉस i कैप, -7 इंटू 2 क्या हो गया, -14, और j क्रॉस i कितना होता है, सर्किल में से देख लीजिए, j और i का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा k, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो ये कितना आ जाएगा, -k, तो ये कितना हो जाएगा, +14k कैप, ठीक। हर बार क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेक्टर ए मान लेते हैं 3k कैप एंड वेक्टर बी -5i कैप। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? a क्रॉस b हो जाएगा 3 इंटू -5 k कैप क्रॉस i कैप। तो 3 इंटू -5 -15 और k क्रॉस i, और k क्रॉस i कितना हो गया उस सर्किल में से देख लीजिए। ठीक, तो सर्किल में से k क्रॉस i कितना हो जाएगा? -j, k और i का क्रॉस प्रोडक्ट j, और कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो कितना आ गया +15 j कैप। राइट, ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या है, वेक्टर ए ले लेते हैं 2j कैप, वेक्टर बी ले लेते हैं -5k कैप। राइट, तो a क्रॉस b कैसे लिखेंगे? आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेंगे भाई हर क्वेश्चन के बाद। 2j कैप क्रॉस -5k कैप, तो 2 इंटू -5, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपका क्या बचेगा j क्रॉस k, तो 2 इंटू -5 कितना हो गया -10, और j क्रॉस k कितना हो गया, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट i, और क्लॉकवाइज गए हैं तो कितना हो जाएगा +i, तो ये हो गया -10 i कैप। राइट, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के मतलब छोटा छोटा दिया हो तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए हैं। तो आप कितनी चीजों में एकदम पारंगत हो गए हैं कि आईजेके में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम तुरंत लिख सकते हैं उस सर्किल को देख करके। ठीक, उस सर्किल को देख करके आईजेके में से तीनों में, आईजेके के तीनों में से किन्हीं भी दो क्रॉस प्रोडक्ट हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फिर हमने इन एग्जांपल्स में क्या देखा कि अगर वेक्टर्स आईजेके में हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आईजेके का अलग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, कोएफिशिएंट को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आईजेके का अलग से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। आईजेके में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सर्किल से देख लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देख लेंगे। ठीक, और दो वेक्टर्स अगर आईजेके में दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आईजेके के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आईजेके का क्रॉस प्रोडक्ट अलग से निकाल लेंगे। राइट, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनसे बड़े वेक्टर्स अगर दिए गए हैं तब हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए क्या है कि सपोज वेक्टर ए गिवन है 3i प्लस 4j और वेक्टर बी गिवन है -2i प्लस 3k सपोज। तो अब आपको निकालना है
ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे लिख लेंगे? 3i प्लस 4j क्रॉस माइनस 2i प्लस 3k, राइट? ऐसे लिख लें। अब देखिए क्या है कि जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि वेक्टर्स के केस में, डॉट प्रोडक्ट के केस में हम ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, इसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट के केस में भी ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 3i कैप क्रॉस माइनस 2i कैप प्लस 3i कैप क्रॉस 3k कैप प्लस 4j कैप क्रॉस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 3k कैप। ठीक, ऐसा लिख ली, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब देखिए क्या है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को देखें, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को देखें तो 3i कैप और माइनस 2i कैप कैसे हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पर ही हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा और या तो 180 होगा। और इन दोनों ही केसेस में साइन क्या होता है? साइन 0 या साइन 180 कितना होता है? 0। ठीक, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसका और इसका, तो हमने क्या सीखा था कि आईजेके में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। या इसको देखिए, अब देखिए इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, और फिर क्या बचा? आई क्रॉस आई, राइट? प्लस कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर क्या बचा? आई क्रॉस के, फिर कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 8। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? माइनस 8। और बचा क्या? जे क्रॉस आई। फिर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने कितना आ गया? 12। और बचा क्या? जे क्रॉस के, राइट? ठीक ना? तो अब देखिए क्या है, अब मैं थोड़ा सा जगह बना के यहां लिखूंगा, आई क्रॉस आई कितना हो गया? तो आई और आई के बीच का एंगल 0। ठीक, तो साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया? 0। तो यानी कि ये वाला टर्म हो गया 0। यहां से एक बात और हम सीख सकते हैं, कि केवल आई क्रॉस आई ही नहीं, जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा। ठीक, राइट? या और भी जनरलाइज कर देते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक, तो ये हमें पहले से याद रखना है। अब देखिए क्या है अगला टर्म, 9 इंटू आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा? माइनस जे। ठीक, फिर
-8 इंटू जे क्रॉस आई -k, ठीक। फिर तीसरा जे क्रॉस के प्लस आई, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12i कैप -9j कैप प्लस 8k कैप, ठीक। यह ए क्रॉस बी की वैल्यू नोट कर लीजिए।